तो ये जैसे 2018 में आरंभ हुआ तो यहाँ से आपके एक MCQ भी पूछ देगा कि भैया खेलो इंडिया कब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो आपको याद होना चाहिए 2018 में। तो इस तरीके से MCQ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक IOC की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे भाई ये हुई थी 1894 में। अगला पॉइंट, प्राचीन ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किया गया था, तो देखो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था जियोस। अब देखो सेम क्वेश्चन MCQ में पूछ दिया, हम लोगों ने तो पहले तो नहीं देखा, तो यही एक पॉइंट है जो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग आपको टू द लाइन करनी पड़ेगी। जय हिंद मेरे भाई, आप लोग क्लास 11 के जो फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर है उसके लिए जो आप लोगों ने बोला कि मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर मतलब क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं, वो सारे आपके सामने ये वन शॉट होगा। इसके अंदर में आपके सारी चीजें मिल जाएंगी। बस आप कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना, जो क्वेश्चंस बता रहा हूं वो सारे कर लेना, आपके भाई बेड़ा पार हो जानी है। ये मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन इस चीज को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट देख लेना। बस ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी भाई। एक बात और बता दूं, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे तो भाई आपके ऊपर डिपेंड है, आपको भाई क्लास 11 से लेकर 12 तक कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मेरे से नहीं हो, ये आपके सामने फिजिकल एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंट 2023-24 का, तो मेरे भाई ये 100% आपके एक्सपेक्टेड पेपर है, तो इस पॉइंट को याद रखना। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे चैप्टर 1 से लेके टोटल 5 चैप्टर आपके फिजिकल एजुकेशन में आ रहे हैं, जिसमें कि आपको मैंने सैंपल पेपर में बताया था कि जो MCQ होगा आपके 10+ MCQ होंगे, वो आप अच्छे से करना। और ये सारे MCQ क्या होंगे, आपके रीडिंग बेस पे अच्छे से अवेलेबल होंगे, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तो मेरे भाई आपको मैंने और भी बताया था कि अगर फिजिकल एजुकेशन आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो छोड़ देना, अगर मेन सब्जेक्ट है तो भैया अच्छे से पकड़ लेना। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये आपको बचा सकता है 11th में। तो सबसे पहला पॉइंट, पहले चैप्टर से खेलो भारत कार्यक्रम, खेलो इंडिया प्रोग्राम, आपको इसके बारे में कम से कम शॉर्ट नोट तैयार करना है। पीछे आपने सैंपल पेपर में देखा कि खेलो इंडिया ने वहां पे आ रखा था ओलंपिक, आई थिंक खेलो इंडिया किसके ऊपर में दे रखा था, ये कॉमनवेल्थ के। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाले कंटेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह राष्ट्रीय स्तर की योजना है, ये भारत सरकार द्वारा साधारण प्रतिभा का मंच है, जो खेलों में अधिक भागीदारी है, उत्कृष्टता में बढ़ोतरी के साथ देश में खेलों की संस्कृति का विकास करने का प्लेटफॉर्म है। 2018 में आरंभ हुआ था। तो ये जैसे 2018 में आरंभ हुआ तो यहाँ से आपके MCQ भी पूछ देगा कि भैया खेलो इंडिया कब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो आपको याद होना चाहिए 2018 में। तो इस तरीके से MCQ भी बन सकता है, समझे मेरे भाई। दूसरा, आपको शारीरिक शिक्षा को परिभाषित बताना कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन होता है क्या होता है। तो शारीरिक शिक्षा वह भाग है जिसमें हम स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट या पोषण, चोट, शरीर व इनमें से सामितिक, मस्तिष्क आगमन, ये सारी चीजें होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य संबंधी करियर से आप क्या समझते हैं। इसमें जो आपके सैंपल पेपर में दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, स्वास्थ्य शिक्षा में मतलब शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य जो देश के लिए कैसे उपयोगी होता है। तो हमारे देश में अगर हम हेल्दी रहेंगे तो इस बात हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि भाई मतलब हॉस्पिटल्स में पैसे कम जाएंगे। तो ये पॉइंट है। शारीरिक शिक्षा क्या है, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य के प्रकाश डालिए। तो आपको इसकी डेफिनेशन और इसके लक्ष्य और इसके उद्देश्य थोड़े पढ़ लेने मेरे भाई। ये पॉइंट समझ आ रहा है, तो ये आपको ये सारी चीजें हो जाएगी। PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं तो आप ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे भाई, ये आपके पास यहाँ पे है। बस Samir-18 डालना, कोई भी दिक्कत परेशानी आप वहाँ पे बता देना, टेंशन फ्री रहना। ठीक मेरे भाई, टेंशन ना लो, आपके पास सब कुछ है। देखो प्राचीन ओलंपिक, ये चैप्टर नंबर 2 है। प्राचीन ओलंपिक के बारे में आप पढ़ लेना। यहाँ से आपके MCQ भी बन जाते हैं कि कब शुरुआत हुआ था, यूनान के देवता जियोस था, कौन था, यूनान का जियोस था। तो ये भी पॉइंट याद रखना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना कि जो प्राचीन ओलंपिक किसके मतलब कि सम्मान में रखा गया था, तो गॉड जियोस। यहाँ से भी आपके MCQ बन जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये आपकी पिछली बार भी MCQ में आया हुआ था, तो ग्रीष्मकालीन यहाँ से भी कर लेना। और इनको भाई इतने अच्छे तरीके से करके जाओ कि MCQ में आपके नंबर नहीं कटे। अगर अच्छा लग रहा है एक बार लाइक जरूर करना। आप लोग भाई लाइक नहीं करते हो, क्लास 9-10 को देख लो मेरे भाई, उनसे इतने मोटिवेट हो चुके हैं ना भाई, सच बता रहा हूँ। कंटेंट बनाने का मन करता है, चाहे रात के कितने बज जाए। अभी आप विश्वास करोगे, देखो 2:06 हो रहा है, इवन 2:07 हो गया, देख सकते हो। बट भाई टेंशन नहीं लो, बस आप लोग को क्या लाइक के थोड़ी कुछ जा रहा है, बस आप मोटिवेशन मिलती है मेरे भाई। अच्छा लगा तो कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य भूमिका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो क्या है ना कि जितने भी क्वेश्चन है आपके फिजिकल
एजुकेशन के, ये सारे के सारे आपको बना के लिखने वाले। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन चैप्टर रीड भी कर लिया ना तो भाई बना के लिख दोगे। क्लास 12 में भाई बहुत स्यापा है, सच बता रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन के अंदर में पूरी 30 नंबर के तो आपके प्रॉपर्टीज आती बनाने के लिए कि भाई मतलब कि जो मैच वैच होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज, तो ये आपको क्या करना, फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल IOC, तो शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है IOC। तो इस पॉइंट को याद रखना। ओलंपिक खेलों का आयोजन का स्थल का निर्णय लेता है, कहां पे होना चाहिए, खेल कार्यक्रम में संयोजन और खेलों में मेजबान देश कौन होगा, ये भी इनको पता, सब कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। इनके मौलिक नियमों के बारे में इनको पता करना पड़ता है। खेल संस्थाओं के बढ़ावा मतलब कि बढ़ावा देना, उनकी सहायता करना भी है, मतलब जो भी चीजें होती है और मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक में जो भी चीजें होता है ये सारे निगरानी करते हैं। तो चलो कुछ MCQ को नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक IOC की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे भाई ये हुई थी 1894 में। अगला पॉइंट, प्राचीन ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किया गया था, तो देखो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था जियोस। अब देखो सेम क्वेश्चन MCQ में पूछ दिया, हम लोगों ने तो पहले तो नहीं देखा, तो यही एक पॉइंट है जो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग आपको टू द लाइन करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को आपको, तो मेरे भाई ये पॉइंट था। देखो ओलंपिक के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं, तो आपको पता है जो छल्ले होते हैं, ये जो रिंग बने होते हैं, ये सारे क्या है, ये आपके 5 रिंग होते हैं। और पता है 5 रिंग क्या है, ये 5 ओशन को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, 5 ये ओशन को दिखाते हैं, याद रखना, महाद्वीप महासागर को दिखाते हैं। तो ये कोई यहाँ पे, तो आप लोग बता सकते हो कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया कौन से महासागर के बीच में आता है, मतलब हम लोग किस महासागर को डिनोट करते हैं। सबसे पहले ओलंपिक का उद्देश्य लिखे, मतलब ओलंपिक क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास मिल जाएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ सारे मिक्स बच्चे हैं, समझे मेरे भाई, ठीक है। अगला पॉइंट, प्राचीन ओलंपिक खेलों में उद्भव का विस्तार लिखिए, मतलब आपको ये सारे कीवर्ड्स तैयार करके जाने, समझे क्या है, ये सारे कीवर्ड्स तैयार करके जाने, आपको सारे मिल जाएंगे। फिर आपको भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, मेरे हिसाब से आपको ये वाला पॉइंट देखो, एक तो आपके पास में यहाँ था IOC, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एक आपके पास है IOA, तो मे भी आपको दोनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है, मतलब कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो मेरे भाई इस टॉपिक को तैयार करके जाना, समझ रहे बात को मेरे भाई, कर लेना सही से, मेन सब्जेक्ट में आपके हैं। तो अगला जो है आपके पास चैप्टर 3 अष्टयोग किसे कहते हैं। देखो अष्टयोग अभी हमने पीछे सैंपल पेपर में डिस्कस किया था। अष्टयोग देखो यहाँ पर आ चुका है। अष्टयोग मतलब ये नियम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्यास होता है, धारण होता है, ध्यान होता है, समाधि होती है, जिसमें कि देखो योग सूत्र की रचना किसने की थी, तो योग सूत्र की रचना किसने की थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे तो आंसर है नहीं भाई, देखो देव प्रिया, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रामदेव तो हटा दो बाबा, तो ये काड़ा बाबा किसी काम का नहीं है। देखो महर्षि पतंजलि था इसका आंसर। देखो योग के अंग क्या है बताओ, यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। जो ये अष्ट है, अष्ट योग के कितने नंबर्स होंगे, ये 7 होंगे या 8 होंगे या 18 होंगे, आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो, ठीक भाई। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला है योग का खेल में क्या योगदान है, तो योग के महत्वपूर्ण को समझाएं। तो आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करो जो कि आप पेपर में बना के लिख पाओ, क्योंकि अगर सैंपल पेपर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। कह रहा ध्यान से खेलों में क्या योगदान है, मतलब ध्यान से हमें खेल में क्या योगदान है। ध्यान मतलब आप अच्छे से हेल्दी रहोगे तो स्पोर्ट्स में आपका ज़्यादा दिमाग चलेगा, पढ़ाई में भी चलेगा। देखो कह रहा षष्ठकम व यौगिक क्रियाएं, तो आपको कुछ इस तरीके का आपको फ्लो चार्ट भी आ सकता है, तो इसको एक बार आप देख के जाना, ठीक भाई। तो ये भी पॉइंट है। अगला जो है आपके पास में यहाँ पे अक्षमता या दिव्यांग में विकार की अवधारणा, अक्षमता की अवधारणा, ये आपके सैंपल पेपर में आए हुए थे, ये डिसेबिलिटीज वाले आपके सैंपल पेपर में आए हुए। तो भैया इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, क्या पता यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछ दे। तो इस तरीके का क्वेश्चन तैयार करो, मैंने पहले बता दिया, आपके पास सारा आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे जब भी आपको वहाँ पे मिल पाएगा। देखो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या है, सूचीबद्ध कीजिए। ये रूपांतरित क्या करना है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, इसके बारे में लिखना है कि शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना होता है, ये गामक कोशिकों का विकास करना होता है, खिलाड़ी के आत्मसम्मान को विकसित करना होता है, जब भी तो अच्छा स्पोर्ट्स बना पाएंगे। अगला आपके पास ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के प्रभावी बनाने के किन किन सिद्धांतों के नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो एक ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, 5 नंबर का है, आप 5 पॉइंट लिख देना, नहीं तो 4 नंबर लिख देना। फिजिकल एजुकेशन में इतना आपके
चल जाएंगे। समझ रहे हो शेर शेरनियों? प्लीज़ यार अच्छा लगा एक बार लाइक जरूर करना, हो सके तो अपने दोस्त यार में भी शेयर करना, क्योंकि भाई इसको जल्दी से जल्दी एटलीस्ट यहाँ पे कम से कम 10K तक तो पहुँचा दो मेरे शेर शेरनियों। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। देखो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के विकास में परामर्शदाता का क्या योगदान होता है? परामर्शदाता का कार्य सभी बच्चों की सहायता करना है, जिसमें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों भी शामिल है। परामर्शदाता की सहायता एवं सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर बढ़ती है। मतलब कोई भी जो मेंटर होता है इनकी वृद्धि दर क्या होती है? बढ़ती है। समझ रहे हो मेरे शेर शेरनियों? अगला पॉइंट आपके सामने है यहाँ पे, देखो कह रहा वाक चिकित्सक किस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता करते हैं? तो वाक चिकित्सक स्पीच थेरेपिस्ट क्या होता है? स्पीच थेरेपिस्ट। इस तरीके से वैसे क्वेश्चन देखा नहीं गया है, मे बी आप भाई CBSE कुछ भी कर सकता है। 11th क्लास में तो उनको लुढ़काने का पूरा सपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि 11th क्लास में इसलिए रोकते हैं कि भैया 12th में भीड़ ना हो जाए। लास्ट ईयर आपको पता है कि भैया 15 लाख बच्चे बैठे थे, तो इसलिए क्या CBSE ने अब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर दिया कि आप लोग को मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग रुकोगे नहीं, आप SSP के चैंपियन हो। बस शेर शेरनियों आपसे की रिक्वेस्ट है, अगर ह्यूमैनिटीज़ में होना या अदर किसी सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब करके रख लेना। इंग्लिश तो कंपलसरी होगी ना, आपको इस बार पता है इंग्लिश का क्या कहानी है। सारा आपको एक भी क्वेश्चन ना बाहर ना आएगा, ये पहले बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपको होंगे, बस थोड़ा सा तबियत ठीक हो जाए फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ। देखो पारंपरिक खेलों से आप क्या समझते हैं? तो ये देखो पारंपरिक खेलों से क्या समझते हैं, तो ये भी पॉइंट याद है। पारंपरिक खेलों में जैसे बॉल बैडमिंटन आता है, खो खो आता है, कबड्डी आता है, ये सारी चीज़ें। तो इनमें से बताना आप लोग का जो पारंपरिक खेल है, आप लोग का फेवरेट खेल कौन सा है? ठीक भाई, देखते हैं हमारे शेरनियों का, जो हमारे पास शेरनी है उनका क्या जवाब आता है, जो हमारे शेर है उनका क्या जवाब आता है। ये मत बोलना ना शेर साहब कि सब आप क्रिकेट ही खेलते हो। ठीक है, ये पॉइंट था, तो ये पॉइंट हो गया मेरे भाई। थैंक यू सो मच मेरे भाई। जितने भी पॉइंट है आप लोग को मैंने सारी चीज़ें बता दी। बस एक ही पॉइंट है, जितना भी चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको एक्सपेक्टेड लग सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन तैयार करो जिससे कि आप पेपर में डंका बचा सको। अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।